जय हिंद। आप लोगों को आज मैं बताने जा रहा हूँ, किसानों के लिए आ गया है नया तकनीक। नया तकनीक के मतलब है किसानों को अब हर चीज में प्रॉफिट होने वाला है। कैसे? तो जो धान या गेहूं पहले जो मान लीजिए कि जो गेहूं 20 क्विंटल हुआ करता था एक एकड़ में 20 क्विंटल हुआ करता था, और उस टेक्नोलॉजी यानी उस तकनीक के अनुसार जिसको कहते हैं जीन्स जीन्स तकनीक के अनुसार, जिसको कहते हैं, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है कि जीन एडिटिंग जो है उसके अनुसार अब एक ही बीघा में 33 क्विंटल क्या होगा, तो धान पैदावार होगा। तो चलिए समझते हैं कि अब किसानों को कैसे फायदा होने वाला है और किसान कैसे नई तकनीक से ऊपर की ओर जा सकते हैं, और हमारे देश भारत को भी इसमें प्रॉफिट होगा, जो कि हर चीज पैदावार बहुत ज्यादा मात्रा में भारत में ही पैदा करेगा, इसको विदेशों में बेच कर करके और फायदा कमाएगा। चलिए आगे समझते हैं। पहला है, कृषि एक नए क्रांति के मुहाने पर खड़ी है और किसानों का दिन बदलने वाला है। किसानों का दिन जो है से बदलने वाला है। अब चलिए समझते हैं कि आखिर कैसे किसानों का दिन बदलने वाला है। तो भारत में जो जीन एडिटिंग है 69% तक बढ़ेगा। कितना परसेंट तक बढ़ेगा? तो 69% तक बढ़ेगा, जो कि धान का उत्पादन नई तकनीक के अनुसार धान का उत्पादन ऐसे 69% बढ़ेगा। कितना परसेंट बढ़ेगा? 69%। तो नई तकनीक के अनुसार जो है से एक एकड़ में 20 क्विंटल धान उगता था। पहले जो है से एक बीघा में 20 क्विंटल धान उगता था, लेकिन अब जो है से इस तकनीक के अनुसार, जीन एडिटिंग के अनुसार, जो कि हमारे वैज्ञानिकों ने इस चीज का तकनीक को बनाया है, तो इसके अनुसार जो है से अब 33 क्विंटल एक ही बीघा में 33 क्विंटल तक उगाया जाएगा। कितना? एक ही बीघा में 33 क्विंटल तक उगाया जाएगा। तो यही है किसानों का बेनिफिट। चलिए आगे समझते हैं। राइस मतलब चावल। चावल का रिसर्च क्या है? लोगों ने राइस पर इंस्टीट्यूट, जैसे कि रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक जो जगह है, टीएनपीबी सिस्टम को जो कटक में है राइस इंस्टीट्यूट, उसको अंतरराष्ट्रीय पेटेंट दे दिया गया है। उसको मान्यता जो है राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट को, कटक के टीएनपीबी सिस्टम को क्या दे दिया गया है? अंतरराष्ट्रीय पेटेंट दे दिया है। अंतरराष्ट्रीय पेटेंट दे दिया है। मतलब इसका ये कह रहा है कि भारत के साइंटिस्ट ने जो तकनीक बनाई है, जिसको तकनीक को कहते हैं जीन एडिटिंग, इस तकनीक को जो बनाई है उसे पूरे दुनिया ने मान्यता दी है। पूरे दुनिया ने मान्यता दी है। यह भारत का आधिकारिक और संपत्ति होगी। जो बनाया गया है वो जो है से भारत का आधिकारिक और संपत्ति होगी, और भारत को लाभ मिलेगा। एडिटिंग जीन जो है उसके अनुसार हमारे भारत को इसमें बेनिफिट होगा, और ये जो है से आधिकारिक किसका संपत्ति होगा? तो भारत का संपत्ति होगा। किसका संपत्ति होगा? तो भारत का संपत्ति होगा। और इससे किसको लाभ मिलेगा? तो भारत को। किसको मिलेगा? जीन एडिटिंग से किसको लाभ मिलेगा? तो भारत को मिलेगा। चलिए आगे है। अब इससे ना रोग होगा, ना खरपतवार होगा, ना मौसम का कुछ है, सारा कुछ सिस्टम जो है से इससे मतलब हटा दिया जाएगा। कुछ भी समस्या आएगा, मान लीजिए कि रोग आ गया, खरपतवार आ गया, या मौसम हो गया, या कुप्रभाव, जो कि ठंडियों में जो कुप्रभाव आता है, वो सब सारा चीज से फसल सुरक्षित होगा। किससे? जीन एडिटिंग के अनुसार, जो कि साइंटिस्टों ने इसको किया है। चलिए आगे समझते हैं। जो जीन एडिटिंग साइंटिस्टों ने इस चीज को जो नया तकनीक लाया है उसके अनुसार, तो इससे कुछ भी नुकसान नहीं होगा। अब कुछ भी इस नया तकनीक से कुछ भी नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान होगा तो इसका निराकरण नया तकनीक कर देगा। और इस तकनीक के अनुसार बीज मजबूत होंगे और पैदावार अच्छी होगी। पैदावार अच्छी भी होगी और ज्यादा मात्रा में भी होगी। पैदावार अच्छी भी होगी और ज्यादा मात्रा में भी होगी, और किसानों को इसमें बहुत ज्यादा में लाभ भी होगा। अगला है सरकार। अगला क्या है? अगला पॉइंट क्या है? सरकार ने 20 न्यू साइंटिस्ट,
मतलब कह रहा है कि 20 नया साइंटिस्ट यानी 20 वैज्ञानिकों को जीन एडिटिंग की एडवांस ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा है। जो 20 वैज्ञानिक है भारत में, तो सरकार खुद उसको एडिटिंग के लिए, जीन एडिटिंग के लिए ट्रेनिंग के लिए एडवांस ट्रेनिंग, कैसा ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा। और सरकार ने जो तकनीक था उसमें क्या कहा, सुधार के लिए अपने वैज्ञानिकों को बेस्ट एजुकेशन लेने के लिए, मतलब बेस्ट एजुकेशन कौन दिया, सरकार ने उसको विदेशों में भेज करके बेस्ट एजुकेशन वैज्ञानिकों को दिया गया, ताकि भारत की एग्रीकल्चर यानी कृषि दुनिया में सबसे आगे रहे। भारत जो है जीन एडिटिंग के अनुसार, यदि वैज्ञानिकों ने जो तकनीक खोज की है उसके अनुसार हमारा भारत पूरे विश्व में कृषि के मामले में सबसे अपर लेवल में रहे, मतलब सबसे ऊपर रहे, और हर चीज में खेती में हमारा बेहतर हो। तो खेती में सिर्फ क्या धान ही आता है, नहीं, धान ही नहीं बल्कि गेहूं भी, दाल भी, तेलहन भी, गन्ने भी, सारे चीज में क्रांति आएगी। हर चीज में एकदम भौचाल पैदावार होना चाहिए, ये नहीं कि कमतर मात्रा में। पहले सबसे ज्यादा मात्रा में किसकी ओर गया, तो धान की ओर, सेकंड नंबर में गेहूं की ओर, थर्ड नंबर में गन्ना उतना पैदावार नहीं है, तेलहन पर तो कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, जो कि अगर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो उसके अनुसार विदेशों से मंगाया जा रहा है। कहां से मंगाया जा रहा है, विदेशों से। तो विदेशों से नहीं मंगा करके इस जीन एडिटिंग के अनुसार हम इसको बेहतर करेंगे, कृषि के मामले में बेहतर करेंगे। जीन एडिटिंग यानी बीज, यानी डीएनए हर चीज में टेस्ट किया जाता है। इसमें भी डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। उसी पौधे में सुधार किया जाएगा। जो भारत का जो पौधा है, मतलब धान हो गया, चाहे गेहूं हो गया, चाहे फिर गन्ना हो गया, उस सारे पौधों को सुधार किया जाएगा और उसमें कोई विदेशी जीन्स नहीं डाला जाएगा। उसमें जो हमारे भारत का जो बीज है उसी में क्या किया जाएगा, तो सुधार किया जाएगा। बीज जो है अब वो भारत का ही रहेगा, बस उसके अंदर के जो छोटे जो दोष हैं जिसके कारण पैदावार नहीं बढ़ रहा है उसमें सुधार किया जाएगा। उसमें क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा, ताकि पैदावार अच्छी हो, जो कि किसान लोग बहुत घाटा में रहता है, आगे चल करके उसमें बेहतर हो, किसान लोग इस गरीबी मामले से आगे निकले ताकि उनका जीवन बेहतर हो। आगे समझते हैं कि कैसे ठीक किया जाएगा। तो मोबाइल में सॉफ्टवेयर जो होता है, मान लीजिए मोबाइल में सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम क्या करवाते हैं, तो अपडेट करते हैं। उसी तरह धान या गेहूं या कुछ भी हो गया तो उसको दोष को ठीक करेंगे ताकि बेहतर हो। उसी तरह फोन वही रहता है लेकिन उसका परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। उसी तरह धान वही रहेगा, गेहूं वही रहेगा, लेकिन उसमें परफॉर्मेंस क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ज्यादा मात्रा में पैदावार होने लगेगी। अब समझते हैं भारत अब तिलहन दलहन में आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। भारत जो है से आत्मनिर्भर बनने की राह में कैसे है, तो भारत जो है से भारत को तेल और दाल बाहर देशों से कम खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि अब नया तकनीक आ गई है। उसके खुद उत्पादन करके जरूरत पूरा की जाएगी। खुद उत्पादन करेगी दाल और तिलहन, सारे चीज। तेल के मात्रा जो होता है इन्हें कि विदेशों से मंगाना है, नहीं, खुद उत्पादन करना है और खुद उसको बेचना भी है और अपने भारत में उसकी पूर्ति भी करनी है। उसी को बोला जाता है, यदि खुद पैदा करो खुद खाओ, उसी को कहते हैं आत्मनिर्भर। क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर। फ्यूचर इन इंडिया एग्रीकल्चर, भविष्य में भारत कृषि उत्पादों का बड़ा निर्यातक बनेगा। भविष्य में जो है से उत्पादों का बड़ा निर्यातक बनेगा। कौन बनेगा भविष्य में, तो हमारा देश भारत बनेगा। किस मामले में, तो कृषि में। किस मामले में बनेगा, कृषि में बनेगा। कैसे बनेगा, भारत अपनी फसलें दूसरे देशों को बेचकर ज्यादा कमाई करेगा तो निर्यातक में क्या होगा, आगे होगा। कृषि में क्या होगा, तो आगे होगा।
तो आप लोग किसान भाइयों, आप लोग इस चीज को ध्यान से सुने और हर चीज को बेहतर तरीके से समझे, और ताकि आप लोगों को अब चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब नई तकनीक आ गई है, आप लोगों को मुनाफा होगा। तो भारत अपनी फसलें दूसरे देशों को बेचकर क्या करेगा? ज्यादा कमाई करेगा। ज्यादा क्या करेगा? कमाई करेगा। तो किसानों की आय दुगनी होगी जब एडिटिंग, जीन्स एडिटिंग के अनुसार किसानों की जो अति उत्पादन है बेहतर होगा, तो आय जो कमाई जो है, जो पैसा मान लीजिए होता है, जो वही ना कमाई है, तो क्या होगा? दुगना होगा। और दोगुनी करने की दिशा में बड़ा कदम, बड़ा कदम। बड़ा कदम के मतलब होता है कि फसल ज्यादा होगी, खर्च कम होगा। फसल ज्यादा होगी, खर्च कम होगा, बीमारियां कम होंगी एडिटिंग जीन्स के अनुसार। इससे किसान की आमदनी बढ़ेगी, किसान की आमदनी बढ़ेगी, किसान की आमदनी बढ़ेगी, बीमारियां कम होंगी, इससे किसान की आमदनी बढ़ेगी। अगला है नई तकनीक, नया विश्वास, नए खुशहाल किसान। तो खुशहाल कौन होगा इस तकनीक के अनुसार? किसान। कौन होगा दोस्तों? तो किसान होगा। और किसानों को बहुत जरूरी है एडिटिंग जीन्स, क्योंकि इसके ही अनुसार किसानों का हर चीज में बेहतर होगा, ताकि उसका परिवार भी संपन्न रहे। हर चीज में किसानों की जरूरत है, क्योंकि किसान बेहतर नहीं रह पाते हैं, क्योंकि कभी पैदावार खराब हो जाता है, कभी बीज अच्छी तरह से उपजता नहीं है, तो हर चीज में उनको नुकसान होता है। तो उसके अनुसार जो भारत सरकार ने नई एडिटिंग जीन्स लाई है, उनके अनुसार नई तकनीक, नया विश्वास होगा, सरकार ने विश्वास दिलाएगा और खुशहाल किसान बनेंगे। खुशहाल कौन बनेंगे? किसान बनेंगे। कौन बनेंगे? तो किसान। किसान को अंग्रेजी में कहते हैं फार्मर, और इसको बोलते हैं हैप्पीनेस, खुशहाल, हैप्पीनेस। विश्वास को बोलते हैं क्या? विश्वास। तकनीक से नया विश्वास। आगे चलिए समझते हैं मीन्स। तकनीक किसानों की जिंदगी बदल देगी। जो एडिटिंग जीन्स जो है तो हमारे किसानों को क्या करेगा? तो जिंदगी को क्या करेगा? बदल देगा, चेंज कर देगा। और गांव जो है से खुशहाली आएगी। गांव में क्या आएगी? गांव में खुशहाली आएगी। क्या आएगी? वेलकम टू द हैप्पीनेस। क्या होगी? वेलकम टू द विलेज इन वेलकम टू द हैप्पीनेस। गरीबी कम होगी। और जब वेलकम इन हैप्पीनेस आएगी तो गरीबी क्या होगी? कम होगी। गरीबी क्या होगी? तो लास्ट लाइन आप लोग समझिएगा। क्या तकनीक भारत की एग्रीकल्चर मतलब कृषि होता है, को नए युग में ले जाएगी, और किसान अब मजबूर नहीं मजबूत बनेंगे। किसान मजबूरी से खेती नहीं करेंगे, अब मजबूत बनकर खेती करेंगे, और ऊपर लेवल में वो भी दिमाग को बेहतर करेंगे, ताकि जब पैसा आने लगता है तो हर चीज दिमाग, किसानों के पास खाने भर और जो बेचता है उसमें भी, और पैदा करता है उसमें भी, यदि उनका फसल खराब हो जाता है तो नुकसान हो जाता है, उनका दिमाग अपर लेवल में छोड़ करके डाउन हो जाता है, दिमाग उनका काम नहीं करता है, दिमाग काम नहीं करता है। तो किसान अब मजबूर नहीं रहेंगे, मजबूत बनेंगे। क्या बनेंगे? मजबूत बनेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, और इस तकनीक के बारे में भी बताएं कि तकनीक कैसा है, क्या किसानों के लिए बेहतर है या नहीं है। जय हिंद।